HKBN Poultry and Fitness, wholesale and retail, fresh and hygienic chicken, available at all 5 branches. For order, contact 9885072934. Al Baik, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always, near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर में नेशनल हाईवे के आने के बाद शहर के कई अहम रास्तों पर ट्रैफिक को बेहतर अंदाज में मैनेज करने के लिए डिवाइडर्स नस्ब किए गए थे। इसके साथ ही ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कई रास्तों और क्रॉसिंग पॉइंट्स को बंद भी कर दिया गया था। इन्हीं बंद किए गए रास्तों में महबूब नगर का मशहूर मोटर लाइन जाने वाला रास्ता भी शामिल था। रास्ता बंद होने की वजह से मोटर लाइन में कारोबार करने वाले दुकानदारों और रोजाना वहां आने वाले लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। दुकानदारों का कहना था कि रास्ता बंद होने के बाद मोटर लाइन तक पहुंचने के लिए लोगों को दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। कई लोग मजबूरन रॉन्ग रूट से अपनी गाड़ियां ले जा रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान भी किए जा रहे थे। एक तरफ दुकानदारों के लिए कस्टमर्स की आमदोरफ्त में कमी और दूसरी तरफ रॉन्ग रूट की वजह से चालान, दोनों चीजों ने मोटर लाइन के ताजिरों के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया था। दुकानदारों ने एमएलए से किया था रुजू। इस मसले को लेकर मोटर लाइन के दुकानदारों ने मोहम्मद जाकिर के हमरा महबूब नगर के मुकामी रुकन असम्बली NM श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की थी। दुकानदारों ने एमएलए को अपनी मुश्किलात से वाकिफ कराया और बताया कि रास्ता बंद होने की वजह से न सिर्फ उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है, बल्कि कस्टमर्स और आम शहरियों को भी मोटर लाइन तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। दुकानदारों की गुजारिश और मसले की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए एमएलए NM श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से इस मसले को हल करवाने की कोशिश की गई। कुछ ही दिनों के बाद मोटर लाइन के रुख पर लगाया गया डिवाइडर खोल दिया गया, जिससे इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों के लिए सहूलत पैदा हो गई। डिवाइडर खोलने के बाद मोटर लाइन के दुकानदारों ने राहत का इजहार किया है। उनका कहना है कि अब कस्टमर्स को मोटर लाइन तक पहुंचने में पहले के मुकाबले में आसानी हो गई है और दुकानदारों को भी काफी हद तक राहत मिली है। आज मोटर लाइन के दुकानदार मेट्रो न्यूज अपडेट से मुखातिब हुए और उन्होंने इस मसले को हल करवाने पर एमएलए NM श्रीनिवास रेड्डी का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। दुकानदारों ने कहा कि उनकी परेशानी को समझते हुए एमएलए ने जो तवज्जो दी और डिवाइडर खुलवा कर रास्ता दोबारा आम ट्रैफिक के लिए खुलवाया, उससे मोटर लाइन के ताजिरों और आम शहरियों को फायदा हुआ है। इस मौके पर दुकानदारों ने मोटर लाइन में बोर और स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करवाने पर कॉर्पोरेटर उमर कोतवाल का भी शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि मोटर लाइन में बुनियादी सहूलतों की तरफ तवज्जो दिए जाने से इलाके के दुकानदारों और आवाम को फायदा हो रहा है। स्ट्रीट लाइट्स की वजह से रात के वक्त रोशनी का बेहतर इंतजाम हुआ है, जबकि बोर की सहूलत भी इलाके के लिए एक अहम सहूलत समझी जा रही है। दुकानदारों ने कहा कि मोटर लाइन का डिवाइडर खुलने और कुछ बुनियादी सहूलतों के फराहम होने के बावजूद इलाके में अभी भी कई मसाइल मौजूद हैं, जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने खास तौर पर बारिश के पानी की निकासी का मसला उठाया। दुकानदारों का कहना है कि मोटर लाइन में मोरिया या मुनासिब ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से बारिश के वक्त पानी दुकानों के सामने जमा हो जाता है। इससे न सिर्फ दुकानदारों को मुश्किलात होती हैं, बल्कि कस्टमर्स और राहगीरों को भी पानी से गुजरना पड़ता है। बारिश का पानी दुकानों के सामने जमा होने से कारोबार भी मुतासिर होता है और आम ट्रैफिक के लिए भी परेशानी पैदा होती है। दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि इस ड्रेनेज के मसले को भी जल्द अज जल्द हल किया जाए और मोटर लाइन में बारिश के पानी की बेहतर निकासी का इंतजाम किया जाए। मोटर लाइन के दुकानदारों ने उम्मीद जाहिर की है कि जिस तरह डिवाइडर के मसले को हल किया गया, उसी तरह इलाके के बाकी मसाइल पर भी मुताल्लिका अफराद और जिम्मेदार इदारे तवज्जो देंगे। उनका कहना है कि मोटर लाइन महबूब नगर का एक अहम तिजारती इलाका है, जहां रोजाना बड़ी तादाद में लोग खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ ट्रैफिक, ड्रेनेज,
स्ट्रीट लाइटिंग और दूसरी बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाना जरूरी है। दुकानदारों ने एक बार फिर एमएलए एनएम श्रीनिवास रेड्डी का डिवाइडर खुलवाने पर और कॉरपोरेटर उमर कोतवाल का बोर और स्ट्रीट लाइट्स की सहूलत फराहम करवाने पर शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मोटर लाइन में बारिश के पानी के जमा होने समेत जो दूसरे मसाइल हैं उन्हें भी जल्द हल करने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। मोटर लाइन के दुकानदारों की तरफ से उठाया गया ये मसला अब हल होने के बाद दुकानदारों में राहत और खुशी का माहौल है, जबकि अब नजरें इलाके के बाकी मसाइल के हल होने पर टिकी हुई हैं। इस मौके पर मोहम्मद जाकिर, जनाब सादिक साहब, जनाब मंसूर साहब, जनाब फैयाज साहब, जनाब अकरम साहब, जनाब फिरोज साहब, जनाब मकबूल साहब, जनाब खालिद साहब के अलावा दीगर मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। मोटर लाइन में तकरीबन 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ये डिवाइडर जो खोले है, बहुत बहुत शुक्रिया एमएलए साहब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब का, जो हम सब मोटर लाइन की जानिब से उनको शुक्रिया अदा करने के लिए ये न्यूज़ डाल रहे हैं। तो लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया एनएम रेड्डी साहब, आप उससे हमारे कारोबार में भी थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। डिवाइडर खोल के जो रोड ओपन करे, हमारे कारोबार में भी थोड़ा थोड़ा अभी फ़र्क पड़ रहा है। इंशाल्लाह गाड़ियाँ और भी आने के इम्कानात रहेंगे, तो लिहाजा हर एक को इसकी सहूलत मिल गई। तो हर एक हमारे मोटर लाइन की पूरे जानिब से आपको एमएलए साहब को शुक्रिया अदा करते हुए हम ये बहुत बहुत जो शुक्रगुजार हैं। आप जो काम करें बहुत बहुत तारीफ़ काबिल है। तो लिहाजा और भी तरक्की के काम मोटर लाइन में ज़रूरत है। आप एक बार सर्वे करके देखिए, इधर आके एक बार विजिट कीजिए इंशाल्लाह। और पानी जाने का प्रॉब्लम है, थोड़ा देखिए। आप जाकिर हमारे मोटर लाइन के पुराने वेल्डर है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। हमारे कौसर साहब, उमर कोतल साहब भी बहुत अच्छा विजिट करके देख ले रहे यहाँ पे। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम लोग। 3 साल से जो पानी का डिवाइडर का मसला था, ये कामयाब करे। बहुत बहुत साहब एमएलए साहब का भी और उमर कोतल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हुए मैं और लोगों से बात कराना चाह रहा हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाकिर साहब बहुत कोशिश करे हैं बोर के लिए और स्ट्रीट लाइट के लिए करे हैं, और जो है डिवाइडर खुलाने के लिए भी बहुत कोशिश करे हैं, खुला दिए हैं। और जो पानी का मसला हमारे यहाँ कारखाने के पास पानी जो रुका हुआ है, और वो पानी और नाली बनना है, रोड और बना दिए तो बेहतर रहता। और जाकिर साहब जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं एमएलए साहब के पास जाके, और उमर कोतवाल साहब के कॉर्पोरेटर के पास भी जाके काम करा रहे हैं। और कल भी यहाँ आए थे उन्होंने यहाँ पे, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोगों को गाड़ियों का बहुत परेशानी हो रही थी। वहाँ से जो आ रहे थे गाड़ियाँ पूरे चालाना मार रहे थे गाड़ियों को। मेरी खुद की गाड़ी पे 6-8 हजार रुपये चालान है। यहाँ से आना वो तो बस स्टैंड से फिर के आना पड़ रहा था, इस वजह से गाड़ियाँ हमारे अंदर नहीं आ रहे थे। ये जो एमएलए साहब खोले हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं, और ये हमारे जाकिर भाई की मेहनत है और हम लोगों की सबकी मेहनत है। 1 से 4 बार हम जाके विजिट करें, वहाँ पर एमएलए साहब से बात करें, अल्लाह ताला उनसे काम कराइए हमारा। और ये गाड़ियाँ आने से हम लोगों को कारोबार बढ़ता, इस वजह से हम बहुत मेहनत करें। और सबका मोटर लाइन वालों को सबसे शुक्रगुजार करते हैं हम एमएलए साहब का। बहुत अच्छा काम हुआ। मैं पुराना ड्राइवर हूँ, 40 साल से हूँ यहाँ। करीब दिन का बंद हुआ, बहुत अच्छा काम करे एमएलए साहब से। मैं 50 को मिलता हूँ, मैं बोलिए यहाँ। हाँ, शुक्रिया, आगे मिलता हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज हमारे एमएलए साहब एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तमाम मोटर लाइन वाले के जो डिवाइडर का जो मसला था, और हम पहले भी रख चुके हैं मसले को, इलेक्शन से पहले भी कि खुलातुम बोल के बोले थे। क्योंकि इस तरफ से क्या है, तकरीबन गाड़ियों को फाइना पड़ना, और तकरीबन यहाँ पे पूरा लेबर ही है, 3-3 हजार 2-2 हजार बहुत फाइना बन चुके हैं। इसलिए बहुत खुशी है लोगों को, मोटर लाइन वालों को, कि डिवाइडर जो ओपन हुआ है। और एमएलए साहब भी चंद चीजें वादे करे हैं, इंशाल्लाह वो भी उम्मीद करते हैं कि हम कि जल्द से जल्द उस वादे को भी पूरा करें। कि हमारे उमेर साहब भी जो है ना बोलते एक बोर्ड दलाए हैं यहाँ पे इलेक्शन में जीतने के बाद, जो ना बोर का काम है बोलते सीधा भाग के आके भाई बोर्ड भी दलाए हैं। आनंदगढ़ साहब भी जो ना इंशाल्लाह उनको बोलते जो ना स्ट्रीट लाइट भी दलाए यहाँ पे, आके विजिट करके यहाँ पे अंधेरा बहुत है उसको भी जो ना उन्होंने एक अंजाम दिए। आनंदगढ़ साहब का भी हम शुक्रगुजार है। इंशाल्लाह मोटर लाइन में
कई जगह पे लाइटा नहीं थे। हमारे उमेर कोतवाल साहब को बोलने के बाद बेचारे जो है ना आके पूरे लाइट आन दिलाए। उनका वोट बैंक तो यहाँ पे नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं उन्होंने। वो चीज को हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है उनके। और यहाँ पे पूरे हर खम्बे के एक लाइट दिलाए हुए हैं उमेर कोतवाल साहब। इंशाल्लाह ऐसी अल्लाह ताला जो है ना उनको कामयाब करे। बस जज़ाकल्लाह खैर। ఇక్కడ దగ్గర అవ్వడానికి ముఖ్య కారణము మా యొక్క మోటార్ లైన్ యందు వివిధ పరిస్థితులను బట్టి మా యొక్క పెద్ద మనుషులు అది చేద్దాము ఇది చేద్దాము అని ఖాళీ ఉట్టి మాటలు తప్ప వేరే ఏమీ చేయలేదు. గత ఎన్నికలలో మన ఆనంద్ గౌడ్ గారు వచ్చారు, విజిట్ చేశారు చైర్మన్ గారు. వారు కూడా చేసిన తర్వాత వారు మాపై కొంచెం పెద్ద ఎత్తున చూసి అరే ఇంతమంది ఇంత చీకట్లో ఇలా పనిచేస్తున్నారు ఏదో అని చెప్పి ఒక స్టేట్ లైట్ వేయడం జరిగింది. అలాగే డ్రైనేజీ కార్యక్రమాలు కూడా చేపడతామని చెప్పారు. కొన్ని అనుగుణ కారణాల వల్ల ఆయన రాలేకపోయారు. ఎమ్మెల్యే సార్ ఉన్నారు, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాము. గత కొన్ని రోజుల నుంచి జరుగుతున్న పరిణామాలను బట్టి రోడ్ గురించి గాని డ్రైనేజీ గురించి గాని చాలా వరకు మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము. వీటిని ఎవ్వరూ పట్టించుకోవడం లేదు. ముఖ్యంగా మా యొక్క జాగీర్ పైని తీసుకెళ్లి మా ఉమర్ కొత్వాల్ సాబ్ దగ్గరికి వెళ్లి మా పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంది, నీళ్లు లేవు ఇక్కడ, మాకు కడుకోవడానికి తాగడానికి నీళ్లు లేవు చేయడానికి అని చెప్తే ఒక అన్నలాగా ఒక తమ్మునిలాగా చలో వెళ్దాం పదండి అడుగుదామని ఉమేర్ కొత్వాల్ దగ్గరికి వెళ్లి మాట్లాడడం జరిగింది. ఆయన యొక్క కొంచెం చనువు తీసుకొని దగ్గరకు వచ్చి ముందర నిలబడి రాత్రి 2 గంటల వరకు ఇక్కడ ఉండి ఒక బోర్ వేపించి ఆ బోర్ నీళ్ల నుంచి ఇక్కడ అందరికీ సస్యశ్యామలంగా పరిష్కారం అవుతుంది. అదేవిధంగా ముందల మెయిన్ రోడ్ దగ్గర బండ్లు రావడానికి వెళ్ళడానికి అడ్డుగా ఉందని వైరాగ్ని ఎన్నోసార్లు వెళ్లి ఆర్ఎంబీ గెస్ట్ హౌస్ ని మేము దర్శించాము. వాళ్ళని కూడా వేడుకున్నాం, సార్ బీద వాళ్ళు ఉన్నాం ఇక్కడ, బ్రతకడానికి రాదు, మీరు ఒక బండ్లను లోపలిగా తీసుకోవడానికి రాదు, కొంచెం ఏమైనా చేయండి అని చెప్తే దాన్ని కూడా వాళ్ళు ఎలాంటి ఏ విధంగా మాకు పరిష్కారం చెప్పలేదు. మళ్ళీ మా జాగీర్ భాయ్ని తీసుకొని వెళ్లి ఎమ్మెల్యే సాబ్ దగ్గరికి వెళ్లి రాత్రి కూర్చొని సార్ ఏమైనా చేయండి, మాకు లోపల బండ్లు రావడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్తే ఎమ్మెల్యే సార్ ఏమన్నారు, సరే బాబు మీకు ఏ విధంగా నేను చేస్తానో నేను పై నుంచి మాట్లాడతానని చెప్పి ఆయన మొన్న రాత్రి 22 తారీఖు రోడ్ తీసేసి అక్కడ మొత్తం క్లీన్ చేసేసి అక్కడ స్టాప్ బోర్డు పెట్టడం జరిగింది. ఇదంతా పరిణామాలు మా జాకీర్ భాయ్ कोतवाल साहब उमर कोतवाल साहब काउंसलर అయినప్పటి నుంచి జరుగుతున్నవి. नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं. अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स.